लगा दूंगा पूरे शहर को। सनी पाजी एक और बार फिर से पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन इस बार वही रहने के इरादे से, क्योंकि सनी पाजी की नई फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली है। और इस फिल्म की कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान के बंटवारे की नहीं होने वाली है। ये कहानी बंटवारे के बाद सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क आने वाले परिवार और एक ऐसी औरत की होने वाली है जो अपना मुल्क और घर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फिल्म असगर वजात के मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं वे किया वो जमियाई नहीं पर बेस्ड है। इस नाटक का मंचन भारत, पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई देशों में किया जा चुका है। तो आखिर इतने पॉपुलर प्ले पर बनी इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1947 के उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर एक नए मुल्क की तरफ जा रहे थे। कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था तो कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा था। इसी उथल पुथल के बीच लखनऊ का एक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान पहुंचता है। इस परिवार के मुखिया हैं सिकंदर मिर्जा, जिसका किरदार फिल्म में सनी देओल निभा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी हमीदा, बेटा जावेद और बेटी तनवीर भी हैं। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद इस परिवार को लाहौर में रहने के लिए एक हवेली मिलती है और यहीं से कहानी अलग रूप ले लेती है, क्योंकि जिस हवेली को मिर्जा परिवार अपना नया घर समझकर पहुंचता है वहां पहले से ही एक बुजुर्ग औरत रह रही होती है। इस किरदार में शबाना आजमी दिखाई देने वाली है। उन्हें वहां का हर इंसान माई कहता है। वैसे नाटक में माई एक बुजुर्ग सिख महिला है, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि माई एक हिंदू महिला होने वाली है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे माई इसी हवेली में अपने बेटे के साथ रहती आई हैं, लेकिन बंटवारे और दंगे के उस दौर में उनका बेटा रतन लाहौर से बाहर गया और फिर वापस नहीं लौटा। शायद रतन के रोल में विक्की कौशल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन माई को आज भी उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन वापस आएगा और शायद यही वजह है कि वो लाहौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ मिर्जा परिवार है जो अपना पुराना घर छोड़कर पाकिस्तान आया है। उन्हें लगता है कि उन्हें जो हवेली मिली है वो अब उनका घर है, और दूसरी तरफ माई हैं जिनके लिए ये सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं, ये उनका सब कुछ है। यहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, यहीं उनकी यादें हैं, यहीं उनका बेटा रहता था। तो जब माई से कहा जाता है कि ये घर अब किसी और को मिल चुका है और उन्हें इसे खाली करना होगा, तो वो जाने से साफ इनकार कर देती हैं। अब एक ही छत के नीचे दो परिवार हैं और दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मिर्जा परिवार अपने घर से बेघर होकर आया है और माई उस घर को नहीं छोड़ना चाहती हैं जहां उनके बेटे की यादें हैं। इसी के चलते मिर्जा परिवार और माई के बीच टकराव की सिचुएशन हो जाती है, लेकिन साथ रहते हुए माई और मिर्जा परिवार में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने लगता है। धीरे धीरे माई और मिर्जा परिवार के बीच एक रिश्ता बनना शुरू होता है। जो लोग शुरुआत में एक दूसरे को अपने घर के लिए खतरा समझ रहे थे, वही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और यहीं से इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। बंटवारे ने लोगों के बीच सरहदें जरूर खींच दी थी, लेकिन इंसानियत ने उन सरहदों को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बाहर का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। लाहौर में सांप्रदायिक तनाव है, हिंसा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक सिख बुजुर्ग महिला पाकिस्तान में रह रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि माई अभी भी उसी हवेली में रह रही है, उन पर खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे में जिस मिर्जा परिवार को कभी लगता था कि माई के यहाँ रहने से उनका घर उनका नहीं रह पाएगा, वही परिवार धीरे धीरे माई की हिफाजत के लिए खड़ा होने लगता है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में शायद कहानी यहीं तक हो कि मिर्जा परिवार माई को बचा लेता है, लेकिन नाटक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नाटक में आगे माई की मौत हो जाती है और सबके सामने सवाल आता है कि एक सिख महिला का अंतिम संस्कार लाहौर में कैसे किया जाए। और यहाँ कहानी एक बेहद अहम मोड़ लेती है। एक मौलवी की राय पर माई का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है और रावी नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इस फैसले का अंजाम भी बेहद दर्दनाक होता है। माई के अंतिम संस्कार में मदद करने वाले मौलवी की हत्या कर दी जाती है। यानी एक तरफ कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग उसी धर्म की इंसानियत को बचाने के लिए खड़े हैं। बंटवारा 1947 के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म में नाटक से अलग अंत देखने को मिल सकता है। इसलिए फिल्म में कहानी किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है असगर वजाहत के इस नाटक को बंटवारा 1947 में किस तरह से दिखाया जाने वाला है और फिल्म कैसी होगी?
क्या फिल्म इस नाटक के साथ जस्टिस कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अंकित गौतम, आप देख रहे थे विट्टी चोखा। धन्यवाद।